हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु महाराज आप तो हमें उत्तराधिकारी दे सकते हैं। अर्थात आप दूसरा विवाह तो कर सकते हैं। समय की यही मांग है महाराज। केशनी, दुखी मत हो प्रिय। मैं किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं करने वाला हूं। ओम शांति शांति शांति। इस यज्ञ का फल आप दोनों को अवश्य ही मिलेगा। क्यों चुप क्यों हैं आप दोनों? महर्षि, आप तो सब जानते हैं। राजसभा ने राजकुमार असमंजस को उत्तराधिकारी मानने से ना कर दिया। उचित ही तो किया है राजसभा ने। प्रजा भी चाहती है राजन कि उनका राजा मोम का बना हुआ ना हो। राजा को श्री विष्णु का अंश माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा को सर्व सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए, जो राजकुमार असमंजस नहीं है। राजकुमार के इस निर्णय से दुखी मत हो राजन। हम दुखी नहीं है महर्षि, हम एक उलझन में हैं। कैसी उलझन? असमंजस यदि उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है तो कौन? क्यों? असमंजस का छोटा भाई, आपका दूसरा पुत्र। परंतु हमें तो एक ही पुत्र है महर्षि। दूसरा हो सकता है। अयोध्या के हित के लिए आपको उत्तराधिकारी देना ही होगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम राजवैद्य वैद्यराज जी। बैठिए। मैं जानता हूं महाराज, राजसभा ने राजकुमार असमंजस को अयोध्या का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। आप हमारी समस्या समझ गए, उसका हल भी आप ही को करना है। क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी देने की जिम्मेदारी हमारी है, अतः हमें दूसरी संतान चाहिए। आज मुझे अपनी असमर्थता पर क्रोध आ रहा है महारानी। मैं राजवैद्य हूं, मेरा कर्तव्य है राजकुल के दुख का निवारण करना। परंतु आज मेरी विवशता मेरा मुंह चिढ़ा रही है। क्षमा चाहता हूं महाराज, क्षमा कीजिएगा महारानी। अब तक जो मैंने सत्य छुपाया, आज नहीं छुपा सकता। आपको दूसरी संतान नहीं होगी। आपको याद है महाराज, दुंदु की नगरी के सुकेशी से युद्ध करने के लिए आप तैयार हो रहे थे। कोई 20 वर्ष पहले की बात है।
महारानी, आप युद्ध पर जा रही हैं? हाँ महाराज, जहाँ आप वहाँ मैं। परंतु आप गर्भवती हैं महारानी। इस अवस्था में आपको रणभूमि में नहीं जाना चाहिए। राजवैद्य जी, शत्रु हमें ललकार रहा है। मैं महाराज को रणभूमि में अकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। विवाह के समय मैंने शपथ ली थी कि मैं परछाई बनकर महाराज के साथ रहूंगी, अर्धांगिनी बनकर हर कार्य में उनका हाथ बटाऊंगी। युद्ध भी तो एक कार्य है राजवैद्य जी। मैं जाऊंगी मैं। और महारानी आपके साथ युद्ध पर गई। युद्ध में राजा सुकेशी का छोड़ा हुआ बाण महारानी के पेट में घुसा। मैंने क्रोध में आकर सुकेशी की गर्दन उड़ा दी, सर धड़ से अलग कर दिया और महारानी को लेकर विद्युत गति से अयोध्या लौट आया। तब तक आपका संदेश मिलते ही मैं भी यहां उपस्थित हो गया था। मुझे याद है, रथ में ही महारानी को प्रसूति वेदना शुरू हो गई थी। राजा सुकेशी के बाण ने महारानी के गर्भाशय को जो हानि पहुंचाई, जो आघात किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि महारानी फिर कभी गर्भ धारण नहीं कर सकी। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी अब फिर से मां नहीं बन सकती। माताश्री, आप रो रही हैं? क्यों रो रही हैं आप माताश्री? मैं तुम्हारे पिताश्री को सुख नहीं दे सकती। तुम तो सुख देना जानते नहीं हो पुत्र, इसलिए तुम मेरी वेदना, मेरा दुख नहीं समझ सकते। सुख दुख दोनों मन की कल्पना है माताश्री। किसी भी बात में हम सुख मान लेते हैं और किसी भी बात में दुख। मुझे तत्व ज्ञान नहीं सुनना। तुम्हें राज्यसभा ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। परंतु मैं भी तो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। जब तुम इस तरह की बातें करते हो पुत्र, तो लगता है तुम बावले नहीं हो, केवल बावला होने का नाटक कर रहे हो। मैं माया मोह से दूर रहना चाहता हूँ। राज सिंहासन से प्रभु के परम धाम की प्राप्ति में मुझे अधिक रस है। माताश्री, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे बावला मानकर सब मुझसे दूर रहते हैं। एकांत में मैं एकाग्र होकर ईश्वर की आराधना करता हूँ। शीघ्र ही मैं इस संसार का त्याग करने वाला हूँ माताश्री। माताश्री, हम सब वही करते हैं जो प्रभु ने पहले से तय कर रखा है। ये सब प्रभु की माया है, लीला है। तो फिर ये आंसू, ये शोक, ये दुख क्यों आप अपने आप को अपराधी मान रही हैं? क्यों आप माया मोह के चक्कर में फंसती चली जा रही हैं? अयोध्या को उत्तराधिकारी देने के
कई मार्ग हैं। केवल आपको और पिताश्री को इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए माताश्री, आज्ञा दीजिए। महाराज ने इस सभा का आयोजन अयोध्या के उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी देने के लिए किया है। महाराज, ये तो आप सबको विदित हो ही गया होगा कि हम पर राजसभा ने जो उत्तरदायित्व डाला था अयोध्या को उत्तराधिकारी देने का, हम उस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएंगे। हम अयोध्या को उत्तराधिकारी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप राजकुमार असमंजस को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। तो हमने एक निर्णय लिया है। हम किसी राजकुमार को गोद लेंगे जो भविष्य में अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, नहीं। महामंत्री, मंत्री परिषद की क्या राय है? क्षमा कीजिए महाराज, मंत्री परिषद आपके विचार से सहमत नहीं है। परंतु क्यों? इसलिए कि गोद लिया हुआ बच्चा सूर्यवंशी कुल का ना होकर किसी दूसरे कुल का होगा। परंतु गोद लेने के पश्चात वो सूर्यवंशी हो जाएगा। निस्संदेह महारानी, परंतु न तो उसकी नसों में सूर्यवंशी खून होगा, न ही उसमें सूर्यवंशियों के संस्कार। हमें उत्तराधिकारी सूर्यवंशी ही चाहिए महाराज। महामंत्री, यह संभव नहीं है। संभव है महाराज। नहीं है महामंत्री। राज्यवेद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शस्त्र के आघात के कारण महारानी केशनी अब संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु महाराज आप तो हमें उत्तराधिकारी दे सकते हैं। अर्थात? अर्थात आप दूसरा विवाह तो कर सकते हैं। समय की यही मांग है महाराज। केशनी, दुखी मत हो प्रिय, मैं किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं करने वाला हूं। अरे, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र असमंजस, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बताने और कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। मैं जानता हूं पिताश्री, आप दूसरा विवाह कर रहे हैं। नहीं पुत्र, मेरे बारे में जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है पिताश्री? आओ तुम्हें दिखाता हूं। आइए राजकुमार, ये देखिए, अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों की तस्वीरें हैं। आइए, इन्हें देखिए। कन्याएं सुंदर हैं पिताश्री। तुम्हें इनमें से कौन पसंद है पुत्र?
विवाह तो आपको करना है पिताश्री, अतः मेरी दूसरी माताश्री आप ही को चुननी होगी। पुत्र असमंजस, हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं। इन सुंदर राजकन्याओं में से तुम्हें अपनी पत्नी चुननी है। असमंजस, कौन सी राजकन्या तुम्हें पसंद है? कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। मैंने भक्ति से विवाह कर लिया है माताश्री। भक्ति? कौन भक्ति? किस नगर की राजकन्या है? नगर का नाम परमधाम है पिताश्री, और नगर के राजा का नाम है परमेश्वर। उसकी पुत्री है भक्ति। माताश्री, इस भक्ति की जुड़वा बहन है मुक्ति। यदि भक्ति मुझ पर प्रसन्न हो गई तो वो अपनी जुड़वा बहन से मेरा दूसरा विवाह करा देगी। फिर भक्ति और मुक्ति दोनों मुझे परमेश्वर के परम धाम ले जाएंगी। हाँ, हर कोई यही तो चाहता है। क्यों पिताश्री? क्यों माताश्री?